पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वक्त रिपोर्टेड केसेस हैं, मैं फिर कह रही हूँ ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी वो पूरे जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर 90% जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 90% बेड ऑक्यूपाइड हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल होने वाली है। और 3-4 सवालात हैं जो मैं बुज़दार साहब की हुकूमत से और ख़ास तौर पर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से बड़ा एहतराम है उनका, मुझे वो बड़ी काबिल खातून है, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत ना कोरोना पे नज़र आई और ना अब ये डेंगी पहली दफ़ा नहीं आया। डेंगी उस वक्त पहली दफ़ा आया था जब पंजाब हुकूमत को अचानक डेंगी से पहले साल जब मुकाबला करना पड़ा, तब था डेंगी पहली दफ़ा आना। उसके बाद इन दोनों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के डेंगी के ऊपर जिस तरह से तकरीबन ख़त्म कर दिया था हमने डेंगी को पंजाब के अंदर। सर आपको वक्त याद होगा कि जब डेंगी के डर से इमरान खान साहब नथिया गली पहाड़ पर चढ़ गए थे और केपी को जहाँ उनकी हुकूमत थी वहाँ भी लावारिस छोड़ दिया था, वहाँ पे भी ये इमरान नज़ीर जो है वो अपने यहाँ से जो है वो तमाम तिब्बी अमला और चीज़ें लेकर जो है केपी के अवाम की खिदमत करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए गए थे। और आज ये हाल है कि पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत है, लेकिन सवाल क्या है कि मूनसून, इनको ये नहीं मालूम कि लार्वा कब बनता है। अब मच्छर जो है वो इनके माफिया की तरह टेंडर होने का इंतजार नहीं करता, मच्छर को पैदा होने से पहले रोका जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने मूनसून के आगाज से पहले जो है वो क्या सर्वेलेंस की, आज तक महकमा सेहत ने और इंतजामिया ने कितनी सर्वेलेंस की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि डेंगी लार्वा को तलफ करने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई और उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट्स किए। तीसरा सवाल यह है कि डेंगी के हवाले से बुज़दार साहब सो के उठे कि नहीं, बुज़दार साहब ने कितनी मीटिंग्स की डेंगी के हवाले से। उनको नहीं मालूम था कि डेंगी जो है वो हर साल उसका अटैक होता है। हम तो वो लोग हैं कि जो, आपको याद है इमरान खान साहब डेंगी बरादरान कहा करते थे। ये वो शख्स है जिसने वबा के ऊपर भी, जिसने हर एक चैलेंजेस के अंदर भी जो है वो तज़हीक, सियासी अपने मुखालफिन की तज़हीक, जो काम कर रहा था उसकी तज़हीक ये किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि खुदा ताला हमेशा मेहनत करने वालों को और उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है। तो डेंगी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आज तक क्या मीटिंग्स की हैं। वज़ीर आला ने आज तक महकमा सेहत से, ज़िली इंतज़ामिया से कितनी रिपोर्टें ली, कितनी दफ़ा ज़िली इंतज़ामिया को पूछा कि डेंगी के हवाले से क्या किया जा रहा है। डेंगी स्प्रे पंजाब के किस किस शहर में हुआ है आज तक। उसके बाद पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डेंगी के हवाले से कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं पंजाब के अवाम के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे शुरू होते थे और रात तक वो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद जाया करते थे। बुज़दार साहब आज तक 7 क्लब से बाहर निकले हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा ने किसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालात हैं? लेकिन नहीं, चूँकि ये सिर्फ यहाँ पर तफरीह करने के लिए आए हैं। ये अंडर ट्रेनिंग टीम जो है ये पता नहीं हम में से कितनों को लेके जाएगी। और अभी जो ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके वुज़रा और ख़ुद ये सब ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं, लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं सलमान भाई इसके हवाले से, हम आज वॉलंटियर करने के लिए बैठे हैं तीनों कि अगर अकल इनके पास नहीं है और जो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हम आज भी इनकी मदद करने के लिए और आज भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा पंजाब सफ़र कर रहा है, हमारे पंजाब के लोग सफ़र कर रहे हैं। सो अकल अगर इनके पास नहीं है तो कहीं से भाई उधारी ले लो। और या सलमान भाई भी और इमरान भी इनको थोड़ी थोड़ी अकल बांटने की कोशिश करेंगे। आए सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा बहन की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि माल्टाउन वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे 2011 की जो आउटब्रेक थी उसको हम सब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज साहब की क़यादत में उससे नबूद आजमा हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी थी। 2011 की बात इन्होंने कर दी कि जब ज़ाहिर है कि लाहौर में एक दुनिया की तारीख़ी बहुत बड़ी आउटब्रेक थी
اور ہمارے اپنے لوگ جو تھے وہ وفات پا رہے تھے. عمران خان صاحب نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور ڈینگی بردرز کے تانے دیے تھے. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2011 سے 2018 تک 31 مئی 2018 تک ہم دونوں بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, خواجہ عمران صاحب اور میں نے, الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی شہباز صاحب کی قیادت میں, اور ایسے سال بھی گزرے جس میں مورٹیلٹی 0 تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں ایک بھی ڈیتھ نہیں تھی. ہم اسی ٹارگٹ پہ کام کرتے تھے. میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پیشنٹس کی تعداد بتائی گئی ہے, میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں, نہ خواجہ عمران صاحب متفق ہیں. بنیادی طور پہ تعداد اس سے بہت زیادہ ہے اور بے شمار گیپس ہیں جن کی میں نشاندہی کروں گا ایک ٹیکنیکلی اور ایک ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ. اس وقت جو KPK کی صورتحال ہے پشاور کی سب سے ورسٹ ہے. پاکستان جو ہے وہ انڈیمک سچویشن سے پینڈیمک سچویشن میں جا چکا ہے, یعنی پورے ملک میں وبائی کیفیت بن چکی ہے, اور بالخصوص KPK پشاور اور اس کے ارد گرد کے شہر, پنجاب میں لاہور راولپنڈی اور کیپٹل جو ہے اسلام آباد, یہ اس کا مین وبا کا فوکس ہے. اور بدقسمتی سے مورٹیلٹی کی ریشو بھی کافی اس وقت زیادہ ہے. جو پیشنٹس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کنفرم پیشنٹس کی, وہ اس سے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں اس وقت, اگر آپ دیکھیں تو ایکسپرٹس کے مطابق آپ ان کو بھی کنفرم ہی کہیں گے بغیر کسی حجت کے کلینکل ججمنٹ پہ جو OPD میں ڈاکٹر بیٹھا ہے, اور اگر اس نے ریفریشر کورس کیا ہے ڈیاک کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال ریفریشر کورسز نہیں کرائے گئے. ہر سال ڈاکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں, HOs آتے ہیں چلے جاتے ہیں, PGs آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جنرل پریکٹیشنرز کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا کسی صوبہ پنجاب کے شہر میں, اسلام آباد میں یا KPK میں. GPs کے بعد جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں آ رہے ہیں. جو مین پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کے کچھ پیشنٹس سسٹم میں آ رہے ہیں. بلکہ میں یہ